हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट की बात करने वाले हैं। बिहार एस्टेट जो 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी हम लोग क्लास कर रहे हैं और हम लोग प्रैक्टिस की बात करें चाहे डिटेल की बात करें, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इस प्रकार से पढ़ रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग पेड बैचों में जो लोग पढ़ाते हैं, पेड बैचों में फीस को अच्छी मतलब कि मोटी मोटी फीस लेकर वो हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आप लोगों को कंटेंट दिया जाए। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्लास नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं डिटेल की तो डिटेल में 7 नंबर की हम लोगों की ये क्लास रहने वाली है। और हम लोगों का जो मतलब कि जो टॉपिक रहने वाला है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो कहा गया है कि रेशियो में कुछ बच्चों को रेशियो में प्रॉब्लम है, कि रेशियो पहचानने में प्रॉब्लम है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे प्लस आप लोगों को साझेदारी के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद हम लोगों का पार्ट 1 रहने वाला है साझेदारी में। पार्ट मतलब कि इसमें थोड़े से ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे क्योंकि साझेदारी जो है वो एक बड़ा चैप्टर है। अगर हम लोग बात करते भी हैं तो साझेदारी में वैसे तो आप लोगों के 4 चैप्टर आते हैं। देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो 4 चैप्टर कौन कौन से आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़े थे उन्हीं की हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी परिचय की बात करते हैं हम लोग। परिचय में हम लोगों को साझेदारी का अर्थ पढ़ना होता है, साझेदारी की विशेषताएं पढ़नी होती हैं, साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ना होता है। ऐसी कई बातों को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी खाते, और इसमें जो है लिखा हुआ होता है कि नए साझेदार का प्रवेश। तो ये एक चैप्टर होता है, ये दूसरा नंबर चैप्टर होता है नए साझेदार का प्रवेश। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो साझेदारी खाते, और लिखा हुआ है कि अवकाश ग्रहण की बात करते हैं एवं या की बात करते हैं मृत्यु। ठीक है, अवकाश ग्रहण या मृत्यु। और एक चैप्टर और है साझेदारी विघटन की बात करते हैं। तो वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको ज़रूर आप लोगों को बताया जाए। इसी में हम लोगों को ख्याति की बात भी करनी होती है कि ख्याति के मूल्यांकन की बात करते हैं तो वो मूल्यांकन कैसे निकालते हैं ख्याति का, तो वो कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उनकी भी बात हम लोगों को यहीं पर करनी होती है। त्याग अनुपात की बात भी करनी होती है, लाभ प्राप्ति अनुपात की बात भी करनी होती है। तो कई अनुपातों की हम लोग बात करते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन से अनुपात हैं और किस प्रकार से हम पहचानें उनको। ठीक है, तो इसकी भी मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा अपनी भाषा में समझाने की, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास में बता देते हैं कि आज की क्लास में हम लोग करने क्या क्या वाले हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं लगती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साझेदारी का अर्थ आशय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद साझेदारी की विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग साझेदारी फर्म का पुनर्गठन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो त्याग अनुपात के बारे में बात करेंगे, त्याग अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चन पर बात करेंगे कि क्वेश्चन मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, इनको भी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। मैं आप मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे रखा है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए। मैं वहाँ पर आप लोगों को और क्वेश्चन सेंड कर दूंगा जिससे आप लोग आराम से अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो लाभ प्राप्ति अनुपात या फिर नफा अनुपात पर भी बात करेंगे। ठीक है, ये सभी मतलब इंट्रोडक्शन है कि हम लोग इनको आज की क्लास में अच्छी तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं तो मैंने थोड़ी बातें लिखी हुई हैं। साझेदारी का मतलब आप लोगों को पता है कि एकाकी व्यापार में जो कमियां आई हैं उनको छुपाने के लिए हम लोगों ने साझेदारी जो है वो साझेदारी व्यापार को इजाद किया है या साझेदारी को शुरू किया है। पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि एकाकी व्यवसाय में पूंजी योग्यता, नियंत्रण एवं जोखिम वहन करने की क्षमता।
जोखिम वहन करने की क्षमता प्रायः एकाकी व्यापार में सीमित होती है। कुछ मतलब कि ये पूछा गया है, ये कहा गया है कि एकाकी व्यापार में पूंजी भी सीमित है, क्योंकि एक व्यक्ति कम ही पूंजी लगा पाएगा। कितनी पूंजी लगाएगा एक व्यक्ति? योग्यता उसकी एक व्यक्ति के हिसाब से होगी। नियंत्रण वो अपने हिसाब से ही कर सकता है, उसका नियंत्रण वो ये नहीं हो सकता है कि सभी जगह पर नियंत्रण उसी का हो जाए। ठीक है। जोखिम वहन करने की क्षमता उसमें जितनी होगी वो उसे खुद वहन करनी होगी। ठीक है। और तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के जो दोष होते हैं, एकाकी व्यापार के दोष लिखे हुए हैं। तो प्रायः जो है लिखा हुआ है कि एकाकी व्यवसाय में पूंजी, योग्यता, नियंत्रण एवं जोखिम वहन करने की क्षमता सीमित होती है। सीमित का मतलब एक तरीके से दोष हो गया कि सीमित होती है, कोई पर असीमित नहीं होती है। ठीक है, एकाकी व्यापार में। लेकिन फिर भी भारत में एकाकी व्यापार ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है, सीमित होती है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि साझेदारी व्यवसाय का जन्म इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए हुआ है। मतलब सीधी सी बात यह है कि साझेदारी का अगर जन्म हुआ है तो एकाकी व्यापार के दोषों के कारण हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एकाकी व्यापार में स्वामी का दायित्व होता है। तो स्वामी का दायित्व एकाकी व्यापार में होता है। तो कैसा होता है? ए ऑप्शन में लिखा था सीमित होता है। बी ऑप्शन में था असीमित होता है। सी ऑप्शन में लिखा था कि ए और बी दोनों होता है, मतलब सीमित और असीमित दोनों होता है। या फिर डी ऑप्शन में लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होगा, कई बच्चों को मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि एकाकी व्यापार में दोष मतलब कि दायित्व जो होता है स्वामियों का वो असीमित होता है। तो एक तरीके से ये दोष हो गया। तो इसीलिए इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ है। ठीक है। अब दूसरे शब्दों की बात करें। ठीक है, दूसरे शब्दों की बात करें तो दूसरे शब्दों में अधिक पूंजी, अधिक योग्यता एवं अनुभव एवं कुशल व्यवसाय संचालन करने की क्षमता तथा अधिक जोखिम वहन करने की आवश्यकता ने ही साझेदारी व्यवसाय को प्रोत्साहित किया है। तो साझेदारी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर लाभ के लिए, ठीक है, किसी उद्देश्य को मतलब कि लाभ के लिए जब आपस में व्यवसाय करते हैं तो उन्हें हम लोग साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी का अर्थ मैंने कुछ बातों में आप लोगों को बताया है, हो सकता है आप लोगों को अच्छी तरीके से पहले से मालूम हो। ठीक है, बात करते हैं साझेदारी की प्रकृति या फिर विशेषताएं। साझेदारी की प्रकृति के नंबर में लिखा हुआ है कि साझेदारों की अधिकतम संख्या की विशेषता है। दूसरी विशेषता में लिखा हुआ है कि साझेदारों के मध्य समझौता या ठहराव की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये भी एक विशेषता है। ठीक है। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना भी इसमें साझेदारी की एक विशेषता ये भी है। और चौथी नंबर विशेषता या बात करें या फिर तो उद्देश्य की बात करें तो ये असीमित दायित्व पर बात करती है। तो ये तो आप लोगों का इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि देखो एक बात याद रखना कि एकाकी व्यापार में दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। और साझेदारी व्यापार में दायित्व कैसा होता है? तो उसमें भी असीमित होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग इम्पोर्टेंट में मतलब मोस्ट में ले लीजिए। और अस्तित्व की बात करते हैं कि एकाकी व्यापार का जो अस्तित्व होता है वो साझेदारों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। ठीक है, हित का हस्तांतरण भी इसमें हम लोगों की एक विशेषता में आ जाता है। तो ये भी हम लोगों की एक एक विशेषता की बात हम लोगों ने की। अगर आप लोगों को इनकी डिटेल भी करनी है तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, मैं मतलब आप लोग बता दीजिए कि नहीं आती हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा फोकस इस बात पर है कि कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने पर। ठीक है, अगर और डिटेल पढ़ना है, बहुत गहराई में पढ़ना है तो बता दीजिए, मैं वो भी आप लोगों को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई में पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया अब तो। ठीक है, तो अगर हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर तो हम लोगों को बहुत गहराई में ही पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है वो टफ होता है। ठीक है, आशय में सबसे पहले लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन से हम लोगों को समझना है कि क्या लिखा हुआ है इसमें, इसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले लिखा हुआ है कि सामान्य शब्दों में साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारी समझौते में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। तो इस बात को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि फर्म का पुनर्गठन किसे कहते हैं, परिवर्तन ही फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। मतलब कि मान लो कि पहले हम लोग एक सेकंड, मान लो कि ये दो पार्टनर हैं, एक है राम और एक है श्याम, ठीक है। अब ये दोनों लोग मिलकर व्यापार करते थे, ठीक है, ये साझेदार हैं दोनों लोग। अब इन्होंने कहा है कि पहले ये बांटते थे, एक हिस्सा इनका और 2 हिस्से इनके, पहले की बात है। लेकिन मान लो कि 1 अप्रैल से इन्होंने चेंजिंग किया है, 1 अप्रैल से इन्होंने ये चेंज किया है, दोनों ने सर्वसहमति से, दोनों की सहमति है इसमें कि अब 1 अप्रैल 2024 से हम दोनों लोग बराबर अनुपात में बांटेंगे, तो इसे फर्म का पुनर्गठन कहते हैं, इसे फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। अब मान लो 1-2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, तो सभी की सहमति से ये बात कही जाती है। तो फर्म के पुनर्गठन पर बात समझ में आई होगी कि राम और श्याम मान लो हैं, कोई है, एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, तो एक्स वाई हैं। तो अगर पहले से बांटते थे या फिर पूंजी में परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें आती हैं फर्म के पुनर्गठन में। यहीं पर हम लोग बात करेंगे त्याग अनुपात की, ठीक है। चलो, लिखा हुआ है कि इस प्रकार साझेदारी फर्म के पुनर्गठन में फर्म का अस्तित्व बना रहता है तथा साझेदारी ठहराव में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन से वर्तमान ठहराव समाप्त होकर साझेदारों के मध्य एक नया ठहराव प्रारंभ हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जो राम और श्याम पहले 1:2 में बांटते थे, पहले ये ठहराव था, लेकिन 1 अप्रैल से अब बराबर की बात करेंगे तो अब दोनों लोग 1:1 में बांटेंगे। तो ये बात हम लोगों को, एक नया ठहराव, एक नया अनुबंध ये है, इसको अब कैंसिल करना होगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। फर्म का पुनर्गठन का मतलब दोबारा से गठित किया है, दोबारा से बातों को रखा है। तो इस बात पर हम लोगों को बिल्कुल एक बात रिकंस्ट्रक्शन, मतलब हम लोगों को एक बात इसमें समझ में आ गई है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसमें विशेषताएं हैं इसकी भी, तो इसमें विशेषताएं मैंने नहीं कराई हैं, ठीक है। अगर करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो अब बात आती है कि त्याग अनुपात से पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं। जैसे देखो, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा पहले। जैसे मान लो कि एक है पार्टनर है राम और एक है हम लोगों का पार्टनर है श्याम, 2 पार्टनर हैं पहले। अब मान लो कि इन्होंने पूंजी लगाई है 10,000 और इन्होंने लगाई है 15,000, ठीक है। राम ने लगाई है 10,000 पूंजी और श्याम ने भी लगाई है 10,000 पूंजी। अगर हम आपसे पूछते हैं कि फर्म में कौन कौन है, तो आप कहेंगे कि फर्म में राम है और श्याम है, ठीक है। अब कुल पूंजी अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 20,000 रुपये, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर ये ठहराव है कि जो जितनी, मतलब कि पूंजी के हिसाब से सभी लोग अपने अपने लाभों को बांटेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अब इनको मान लो, इनको वर्ष के अंत में इनको लाभ हुआ, इन दोनों को लाभ हुआ, क्योंकि पूंजी लगाएंगे, सीधी सी बात है, 20,000 से व्यापार प्रारंभ कर दिया है। अब पूंजी लगाएंगे, वर्ष के अंत में इनको लाभ हुआ है, मान लो कितने का हुआ है, 3,000 रुपये का हुआ है। अब दोनों लोग बांटने पर आएंगे तो दोनों लोगों की पूंजी देखिए 10-10 हज़ार है, बराबर पूंजी है। तो अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं, तो अगर हम पूंजी के हिसाब से चलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग पूंजी अनुपात कह सकते हैं, ठीक है। मान लो अभी तो फिलहाल हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि पूंजी अनुपात भी हम लोगों का यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। राम की पूंजी कितनी है, तो राम की पूंजी है 10,000, राम की पूंजी है 10,000 और श्याम की पूंजी कितनी है, तो श्याम की पूंजी भी है 10,000। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है बिंदी, बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अब बचा क्या यहाँ पर, 1:1, मतलब कि दोनों लोग किस हिस्से में बांटेंगे, बराबर में बांटेंगे। और यही अनुपात हम लोग 1:1 की बात करें, यही अनुपात हम लोग
पूंजी मतलब कि यही हम लोगों का क्या अनुपात हो गया, पूंजी अनुपात हो गया। अगर पूंजी अनुपात कैसे निकालते हैं, तो पूंजी को रखिए, पूंजी जितनी है उनको देखिए, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग और भी बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। अभी फिलहाल हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं कि पूंजी अनुपात क्या है। तो ये पूंजी अनुपात समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ पर बांटने की बात आएगी कि ये 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये बांटेंगे हम लोग, 3,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बांटेंगे तो 1,500 ये ले लेंगे और 1,500 श्याम ले लेंगे। दोनों लोगों ने आपस में बांट लिया क्योंकि पूंजी बराबर थी। अगर मान लो ये बात ना लिखी होती तो हम लोग कोई भी अनुपात में बांट सकते थे, अगर किताब में क्वेश्चन में कोई बात लिखी होती है तो। अब हम लोग यहाँ पर अगर कोई बात नहीं लिखी होती है तो बराबर ही बांटते हैं। 1,500 मिले राम को और 1,500 मिले श्याम को। अब मान लो कि इन्होंने सोचा कि अब हम लोग कोई नया पार्टनर एंट्री ले लेते हैं, नए पार्टनर को एंट्री दे देते हैं। तो अब यहाँ पर एक साझेदारी में एक पार्टनर आया और उसका नाम क्या लिख लिया हम लोगों ने, उसको मान लो हम लोगों ने मान लिया मोहन। मोहन नाम का एक नया पार्टनर है और नया पार्टनर है। अब बात आती है कि मोहन नाम का एक नया पार्टनर है और इसने भी पूंजी कितनी लगाई है, मान लो 10,000 रुपये। अब बात आएगी कि इनको हिस्सा देगा कौन, इनको कौन हिस्सा देगा, क्योंकि मोहन ने पूंजी भी लगाई है 10,000, श्याम ने भी लगाई है 10,000 और राम ने भी लगाई है 10,000। तो अब पूंजी तो हो गई, यहाँ पर कुल पूंजी हो गई 30,000। अब मान लो कि फिर से प्रॉफिट हुआ इन लोगों को, और मान लो कि 3 लोग हैं, तीनों लोगों को प्रॉफिट हुआ, मान लो फिर से भी 3,000 ही का प्रॉफिट हुआ, मान लो, समझ लो। तो अब बांटेंगे तो 1,000 राम लेंगे, 1,000 श्याम लेंगे और 1,000 मोहन लेंगे। अब बात आएगी कि अगर हम लोग ध्यान से देखो कि पहले राम और श्याम थे तो राम को कितने मिल रहे थे, 1,500, लेकिन अब कितने मिल रहे हैं, 1,000। तो कम मिल रहे हैं, कितने कम मिल रहे हैं, माइनस में ये 500 हैं और ये भी माइनस में 500 है। तो मतलब कि इन्होंने अपने हिस्से का क्या किया है, राम ने अपने हिस्से को त्याग दिया है और श्याम ने अपने हिस्से को त्याग दिया है। किसके लिए, तो तुम कहोगे कि मोहन के लिए। 500 किसने दिए हैं, राम ने, 500 किसने दिए हैं, श्याम ने। तो यहाँ पर त्याग अनुपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो 500 राम ने और 500 श्याम ने। 500 को अगर हम लोग करते हैं एक बार और 500 से ये भी एक बार, तो एक अनुपात ये भी हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो यही हम लोगों का त्याग अनुपात हो जाएगा। त्याग करेगा कौन, जो पुराने पार्टनर होंगे वो त्याग करेंगे। मोहन नया पार्टनर है तो मोहन के लिए त्याग किया है। अब हो सकता है कि कई सवालों में राम ने ना त्याग करें, श्याम करें अकेले, हो सकता है कि श्याम ना करें, राम करें, हो सकता है बराबर करें, हो सकता है 2:1 में, मतलब किसी प्रकार से भी हो सकता है। तो ये बात त्याग अनुपात की मैंने आप लोगों को समझाई है। तो हो सकता है आप लोगों को ये बात पहले से मालूम हो और हो सकता है कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रयास में कुछ बातें तो आप लोगों को समझ में आई ही होंगी। एक अनुपात आया होगा पूंजी अनुपात और एक अनुपात आप लोगों को समझ में आया होगा लाभ अनुपात। और अब नए अनुपात की अगर हम लोग बात करते हैं तो भी हम लोगों को ये भी बातें समझ में आएंगी। ये मेरा पूरा वादा है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं और त्याग अनुपात की तरफ देखते हैं। त्याग अनुपात का मतलब क्या होता है। त्याग अनुपात का मतलब लिखा हुआ है कि त्याग अनुपात का आशय लिखा हुआ है कि पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में आनुपातिक कमी को त्याग अनुपात कहते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की वजह से किसी साझेदार के लाभ के हिस्से में आनुपातिक कमी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुपातिक कमी को त्याग अनुपात कहते हैं। अर्थात यह साझेदारों के द्वारा अन्य साझेदारों के लिए त्याग किया जाने वाला अनुपात है। दूसरे शब्दों की अगर हम लोग बात करते हैं तो त्याग अनुपात पुराने अनुपात तथा नए लाभ विभाजन अनुपात का अंतर होता है। ये बात लिखी हुई है। और क्वेश्चन अगर हम लोग पूछते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, तो त्याग अनुपात को कहते हैं इंग्लिश में सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर अगर हम होता है कि पुराना लाभ विभाजन अनुपात माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, नया लाभ विभाजन अनुपात।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग इनकी भी बात करेंगे कि ओल्ड प्रॉफिट क्या है, न्यू प्रॉफिट क्या है, दोनों को बताएंगे कि पुराना लाभ विभाजन अनुपात क्या है और नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकालते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, इतने तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मान लो कि ए और बी पहले से साझेदार हैं, सी आए नए। ठीक है, अब सी के आने से ए या तो अपना हिस्सा त्याग करेंगे, हो सकता है बी अपना हिस्सा त्याग करेंगे, तो इसी को क्या कहते हैं, त्याग अनुपात कहते हैं। और त्याग अनुपात हमेशा ओल्ड पार्टनर का आता है, ओल्ड पार्टनर्स का त्याग अनुपात आता है, क्योंकि न्यू पार्टनर के लिए तो त्याग करते हैं। ठीक है ना। चलो एक सवाल करते हैं, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोगों को करना है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो लिखा हुआ है कि 3 लोग हैं ए बी सी, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि किस हिसाब से बांटते हैं, 5:3:2 अनुपात के, मतलब 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। अब ए बी सी तो हैं, ठीक है, ए लिख लिया, बी है पार्टनर, सी है पार्टनर, ये 3 पार्टनर थे पहले। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं उन्होंने किसको शामिल किया है, तो उन्होंने एक नया साझेदार बनाया है और उसका जो नाम है उसे क्या लिखा है, उसका नाम है डी। डी को इन्होंने नया साझेदार बनाया है, नया साझेदार बनाया है और फर्म में उसको हिस्सा कितना देंगे, तो 1/5 हिस्सा मिलेगा। तो 1/5 हम लोगों ने लिख दिया है कि डी का हिस्सा कितना है, 1/5 साझेदार के, मतलब कि 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना है और त्याग अनुपात ज्ञात करना है, दोनों बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अच्छा एक बात आप लोग हमें बताइए, सबसे पहले तो हम लोग इनकी बात करेंगे, तो एक बात समझिए कि हम लोग सबसे पहले नया लाभ विभाजन अनुपात पर क्लियर करेंगे। नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकालेंगे, मान लो कि 3 लोग थे पहले, ए थे, बी थे, सी थे, अब डी आ गए, तो अब तीनों लोगों, जब ये 4 लोग शामिल हो गए, अब 4 लोग शामिल हो गए, तो पहले जो अनुपात था ये पुराना था, अब नया अनुपात क्या होगा, नया लाभ विभाजन, नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात अब क्या होगा, क्योंकि 3 लोग थे पहले, अब चौथा लोग आए हैं। ठीक है, चौथे लोग आए हैं, चलो देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखो इनके तो हमें पता है इनके अनुपात कितने कितने हैं, तो इनके अनुपात हैं 5 बटे में हम लोग नीचे लिखेंगे, ये नंबर जो होते हैं 5:3:2। तो याद रखिए कि हमेशा ऊपर नंबर आता है और हमेशा जो नीचे नंबर आता है, मतलब कि अंश में और हर में, हंस की बात करते हैं तो ऊपर का नंबर होता है जो अंश होता है, और हर में हमेशा इनका टोटल किया जाता है। तो 5, 3, 8, 2, 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर 3 बटे में यहाँ पर टोटल करेंगे 10 लिखेंगे, और यहाँ पर सी का है 2 बटे में 10। तो ये हिस्सा है इनके पास। ठीक है, मतलब कि इनका पुराना हिस्सा है 5/10, 3/10 और 2/10। अगर हम लोग बात करते हैं तो डी जो है वो नया पार्टनर है, डी जो है वो नया पार्टनर है, और यहाँ पर अगर डी का हिस्सा देखो ध्यान से, तो डी का जब आए हैं तो डी के पास एक हिस्सा है। ठीक है, और कुल हिस्सा कितने हैं, तो कुल हिस्से हैं 5। अब 5 में से सोचो, 5 में से एक डी के पास है, तो 4 हिस्से कौन कौन बांटेंगे, तो 4 हिस्से ए, बी और सी बांट लेंगे। तो अगर हम लोग इनमें गुणा करने की बात आएगी तो 4 बटे में हम लोग कितने लिखेंगे, 4 बटे में कुल हिस्से कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर भी 4 बटे में 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 बटे में हम लोग 5 लिखेंगे। अगर हम लोग इनमें गुणा करने की बात आती है तो हम लोग इनमें गुणा भी करेंगे। अब गुणा करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएंगे, और 10 पंचे हम लोगों के कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 4 तिया हम लोगों का हो जाएंगे 12, और 10 पंचे हम लोगों के हो जाएंगे 50। 4 दूनी हो जाएंगे 8 और 10 पंचे 50। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 और इन सभी में लिखा हुआ है 50, 50, 50। तो ऐसा क्या करें यहाँ पर कि यहाँ पर भी 50 हो जाए, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर 10 का गुणा कर दीजिए। तो अगर नीचे गुणा करेंगे हम लोग तो हम लोगों को ऊपर भी गुणा करना होगा। तो अब ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 10 और बटे में नीचे हो जाएंगे
50। अब इन नंबरों में से एक कॉमन चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन है 50, तो इनको 50 को कट कर दीजिए। रह क्या गया, तो यहाँ पर रह गए 20, यहाँ पर रह गए 12, यहाँ पर रह गए 8 और यहाँ पर रह गए 10। अगर कोई एक पहाड़े से कटते हैं, एक टेबल से कटते हैं तो काट दीजिए। अब आप कहेंगे कि 2 से कट जाएगा, 2 मतलब कि 2 ढाई 10, 2 ढाई 20 होता है और 2 छक्के 12 होता है, 2 चक्को 8 होता है और 2 पंचे 10 होता है। तो अगर हम लोग अब बात करते हैं कि ए, बी, सी और डी का नया अनुपात क्या आया सामने, तो नया अनुपात आया 10:6:4:5। तो यही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा और यही आंसर हमसे पूछा गया था कि नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा। अगर हम लोग एक बात फिर से बात करते हैं कि डी जो नए पार्टनर हैं, डी के नए पार्टनर आने से तो डी का कुल हिस्सा कितना है 1/5 और नीचे जो लिखा जाता है वो टोटल लिखा जाता है। अब टोटल में से 5 में से एक डी के पास है तो रहे कितने 4। अब 4 को कौन बांट लेगा, ए कहेगा हम भी लेंगे, बी कहेंगे हम भी लेंगे और सी कहेंगे हम भी लेंगे। तो देखो ऊपर लिखा हुआ है 4/5, 4/5 और 4/5। ये लोग अपने पुराने अनुपात से इसका गुणा कर लेंगे। इनका हिस्सा है 5/10, इनका हिस्सा है 3/10 और इनका हिस्सा है 2/10। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। 5 चौको 20 हो जाएंगे, 10 पंचे 50। इस प्रकार से हम लोग इनको कट करेंगे तो इसका सही आंसर हम लोगों का निकल के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सोनू और मोनू, मतलब कि सोनू है और एक मोनू है, सोनू और मोनू एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि अनुपात जो है, मतलब कि वो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। इनका त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। लाभ प्राप्ति अनुपात की हम लोग बात भी करेंगे, ठीक है, और त्याग अनुपात की बात भी करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि सोनू और मोनू दोनों पार्टनर हैं, सोनू है, एक है सोनू और एक है मोनू, सोनू है और मोनू है। अगर सोनू का अनुपात देखते हैं, पुराना अनुपात कितना है, पुराना अनुपात है 2 और बटे में हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मैंने बताया हुआ था कि 2 तो इनका अनुपात है, ये 2 इनका हिस्सा है और कुल हिस्सा की बात करते हैं तो नीचे जो नंबर लिखा जाता है वो टोटल आता है। तो 2 और 1 कितना होता है 3। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगर हम मोनू का देखते हैं तो मोनू का है 1/3, ठीक है। अगर हम लोग अब इन्होंने क्या निर्णय लिया है कि इन्होंने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने लाभों को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया है। अगर हम लोग देखते हैं, देखो सोनू और मोनू का पहले अनुपात ये था, तो ये पहले था तो इसको बोलेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो को बोलेंगे हिंदी में पुराना अनुपात, ठीक है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2021 से इन्होंने ये कहा है कि सोनू को कितना हिस्सा मिलेगा और मोनू को कितना हिस्सा मिलेगा, तो बराबर बराबर। और बराबर बराबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1:1 कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सोनू की बात करें तो सोनू को 1/2 और मोनू को भी 1/2। अब आप कहेंगे कि एक तो इनका अनुपात है और 2 कहाँ से आए, 1 और 1 2, ठीक है। तो 2 हम लोग जब नीचे लिखते हैं तो हम लोग टोटल करते हैं नीचे। इतनी बात समझ में आई। और ये क्या है, ये कौन सा अनुपात है, तो ये है इनका न्यू रेशियो, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि नया लाभ प्राप्ति अनुपात। मतलब अब ये लोग किस अनुपात में बांटेंगे, ये नई अपनी लाभ हानि को इस अनुपात में बांटेंगे। चलो, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि त्याग अनुपात पूछा गया है और त्याग अनुपात बराबर अगर हम लोग बात करते हैं कि त्याग अनुपात बराबर क्या होता है कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात सबसे पहले तो लिखेंगे कि त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया
अनुपात। अब पुराना अनुपात इनका कितना है? पुराना अनुपात इनका है सोनू का त्याग अनुपात निकलेगा, सोनू का त्याग अनुपात निकलेगा और मोनू का निकलेगा। अब इन दोनों लोगों के पुराने अनुपात कितने हैं? तो पुराना अनुपात जो है वो इनका है 2/3, तो 2/3 लिख देंगे। और इनका जो है मोनू का है 1/3, तो मोनू का लिख देंगे 1/3। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और नया अनुपात इनका कितना है? तो नया अनुपात है इनका 1/2, तो 1/2 इनका भी है और 1/2 इनका भी है। अब यहाँ पर देखो कि ऐसा एक नंबर लो, मतलब कि यहाँ पर देखो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है कि हर में जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर हम लोगों को ऐसा एलसीएम लेना है जो दोनों से अच्छी तरीके से कट जाए। ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से अच्छी तरीके से कट जाए। अब तो कैसा नंबर है? तो वो 6 नंबर ऐसा है कि जो दोनों से कट जाएगा, वो 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं 6 की, तो 3 मतलब कि 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 3 2 जा 6, तो 2 बार गया, तो जितने बार जाए उतने का मल्टीप्लाई हम लोगों को ऊपर करना होगा। तो 2 का गुणा हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है आप लोगों को, 6 से ज़्यादा नहीं करना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितने बार गया? 3 बार गया। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये 3 का 1 से होगा तो ये 3 ही आएगा, तो 3 एकम 3। माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/6 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसा ही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर भी वही नंबर है तो यहाँ पर भी 6 ही आएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार गए, 2 बार गए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2। और यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 तिया 6, तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे माइनस के 1/6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि त्याग अनुपात किसका निकला है। त्याग अनुपात अगर निकलने की बात आती है तो त्याग अनुपात यहाँ पर जो निकलने की बात आती है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि सोनू तो त्याग कर रहे हैं, सोनू 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 अगर हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि सोनू सैक्रिफाइस, सोनू सोनू सैक्रिफाइस, सोनू सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइस्ड 1/6, 1/6 एंड मोनू 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 हैज़ गेन। और गेन कितना कर रहे हैं मोनू? तो मोनू कर रहे हैं 1/6। तो अगर सोनू ने त्याग किया है तो किसको प्राप्त हुआ है? मोनू को। तो यहाँ पर लाभ प्राप्ति अनुपात मोनू का निकल के आया। ठीक है, और सोनू का क्या निकल के आया? त्याग अनुपात। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 में से 3 तो माइनस होंगे नहीं, तो इस प्रकार से जब ऐसी बातें आती हैं तो यहाँ पर हम लोग कर नहीं सकते, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट उल्टा कर देते हैं, वो लाभ प्राप्ति अनुपात। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप लोग इसको समझ लीजिए, मोनू को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, लाभ प्राप्ति अनुपात की जब हम लोग बात करेंगे तो उसको भी आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल त्याग अनुपात कौन करेगा? तो त्याग अनुपात किसका निकलेगा? सोनू का निकलेगा। और किसके लिए निकलेगा? तो वो मोनू के लिए। ठीक है, मोनू के लिए उसने त्याग अनुपात किया है। ऊपर वाला बिल्कुल समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर ये वाला नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्स वाई एक फर्म में साझेदार हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्स वाई एक फर्म में साझेदार हैं
उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात मतलब कि वो दोनों लोग जब मिलकर साझेदारी में काम करते थे तब वो अपना अनुपात जो है वो x और y 3 और 2 के अनुपात में बांटते थे। मतलब कि 3 हिस्सा जो हैं वो x के हैं और 2 हिस्सा जो किसके हैं वो y के हैं। अब बात आती है कि उन्होंने z को, ये z लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने z को फर्म में 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। उनका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पिछली बार एस्टेट में एक क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया था कि x और y हैं, मान लो कोई 2 लोग हैं और 2 लोग इस अनुपात में बांटते हैं और उन्होंने उनकी नई फर्म में एक लोग प्रवेश करता है, उसको 1/6, 1/5, 1/3 दिया जाता है, तो उनका नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात बताइए। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पिछली एस्टेट में पूछा गया था। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नया लाभ हानि अनुपात। अब नया लाभ हानि अनुपात निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, कौन कौन काम करेगा, तो अब काम करेंगे व्यापार में 3 लोग। कौन कौन 3 लोग, तो x करेगा, y करेंगे और z करेंगे। अब 3 लोग करेंगे तो 3 लोगों का नया अनुपात निकल के आएगा, क्योंकि अब फर्म में 2 लोग नहीं हैं, अब 3 लोग हैं। हमें नया अनुपात निकालना होगा क्योंकि जो साझेदारी का पुनर्गठन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता क्या है कि यहाँ पर जो z हैं वो नए पार्टनर हैं, नया साझेदार है, तो इनके सामने हम लोग लिख देते हैं कि नए साझेदार। अब जब नए साझेदार हैं तो z का जो हिस्सा है वो भी नया होगा। z का हिस्सा क्या होगा, तो ये भी नया है, ठीक है, मतलब न्यू है। और अगर हम लोग इनकी बात करते हैं x की, तो x का हिस्सा कितना है, तो x का हिस्सा है 3, तो 3 लिखेंगे। और कुल हिस्सा अगर बात करेंगे पहले की, तो कुल हिस्सा होते थे 5, ठीक है। और y का कितना है, तो y का है 2 और बटे में लिखेंगे 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो z जो हैं, z नए हैं और z को कुल हिस्सा 6 में से एक हिस्सा z का दिया जाता है, तो कुल हिस्सा 1 मानिए और कुल हिस्सा 6 हैं और 6 में से एक किसको मिल गया है, एक z को मिल गया है, तो बचे हिस्से कितने, 5, और 5 हिस्से जब बचेंगे तो x बांट लेंगे और y बांट लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे 5/6। अब 6 कहाँ से आए, 6 कुल हिस्सा है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे 5/6। मैंने ऊपर वाले सवाल में बात की हुई थी कि ऊपर का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करेंगे, ठीक है। ऊपर का मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएंगे, ठीक है, और 6 पंजे 30 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 6 पंजे 30 हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये नया है। अब यहाँ पर भी 30 हैं और यहाँ पर भी 30 है, तो ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पर भी 30 हो जाए, तो 6 पंचे 30। तो आप कहेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोगों को ऊपर भी करना होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे तो 5 और नीचे आ जाएंगे 5 का 30। अब इन नंबरों को अगर सेम नंबर हैं तो इनको काट दीजिए, 30, 30 और 30। बचे क्या नंबर, 15, 10 और 5। अगर एक ही पहाड़े से कटते हैं तो काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो इनका जो नया अनुपात निकल के आया और वो निकल के आया है 3:2:1। तो यही इनका नया अनुपात है और यही आंसर लिखा हुआ है। अब त्याग अनुपात की बात करते हैं तो त्याग अनुपात को भी देख लेते हैं। देखो अब सिंपल बात मैंने ये बताई हुई है कि पहले x और y थे, तो x और y थे, लेकिन z शामिल करने से त्याग कौन करेगा, तो त्याग करेंगे ओल्ड पार्टनर। तो ये लोग त्याग करेंगे किसके लिए, z के लिए। तो याद रखिए कि त्याग अनुपात जब निकलता है तो x और y का निकलता है। तो त्याग अनुपात बराबर, सबसे पहले हम लोगों को त्याग अनुपात का फॉर्मूला याद होना चाहिए। त्याग अनुपात बराबर क्या होता है, त्याग अनुपात बराबर होता है कि पुराना अनुपात
पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब x का और y का जब निकलेगा तो x का हमें पुराना अनुपात देखना है, तो x का और y का पुराना अनुपात की बात करते हैं तो 3:2 है, और नए अनुपात की बात करते हैं x y z में, तो नए अनुपात कितना है 3:2:1 ये है। ठीक है, ये पुराना है क्योंकि ये इसमें दोनों लोग हैं और इसमें z आने से तो ये नया बन गया। ठीक है, ये नया अनुपात है। तो पुराना अनुपात कितना है x का, तो पुराना अनुपात है 3 और बटे में लिखेंगे 5, और y का कितना है पुराना, तो y का है 2 बटे में 5, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। अब x का पुराना नया कितना है, तो x का नया है 3 और बटे में जोड़ेंगे 3 और 2 5 और 1 6, तो 6, और y का कितना है 2 बटे में 6 लिखेंगे। अब इनको हल करेंगे। मैंने बताया हुआ है कि जब सेम नंबर नीचे नहीं होते हैं तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों से कट जाए, तो 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, तो आप कहेंगे कि 30 एक ऐसी संख्या है। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25 और 5 छिक्के 30। 6 बार गया और 6 का मल्टीप्लाई जितने बार जाएगा उतने का मल्टीप्लाई आपको ऊपर करना होगा। 6 तिया 18 निकल के आए, माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब 6 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। अब 5 बार गया तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोगों को ऊपर करना होगा, और 5 तिंगा 15। तो यहाँ पर अगर हम 18 में से 15 को माइनस करते हैं तो निकल के आएंगे 3 बटे में 30। अब ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अभी 5 हैं और 6 हैं, तो यहाँ पर भी 30 निकल के आएगा। 5 का पहाड़ा अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये भी 6 बार जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएंगे। माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 में तो 5 बार जाएगा और 5 दूनी हम लोगों के हो जाएंगे 10। अब 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 2 बटे 30 हो जाएंगे। अब ये 30 नंबर और 30 नंबर यहाँ पर भी हैं, इनको हम कट कर देंगे, बचा क्या 3:2। तो यही इनका त्याग अनुपात है कि मतलब x ने 3 हिस्से त्यागे और y ने 2 हिस्से त्यागे, और किसके लिए, तो किसके लिए त्यागे, तो ये z के लिए त्यागे हैं, तो इसीलिए ये अनुपात निकल के आया है 3:2, और यही हम लोगों का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अब इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, और ये होमवर्क में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नहीं आता है तो आप लोग बताइए, हम इसको ज़रूर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, जिसका संपूर्ण भाग x के द्वारा दिया जाता है, तो ये बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर करिए। आगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है कि लाभ प्राप्ति अनुपात या फिर नफ़ा अनुपात। नफ़ा अनुपात को कहते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो गेनिंग रेशियो में क्या है, इसको समझते हैं कि लाभ प्राप्ति अनुपात। देखो हम लोगों ने कौन से अनुपात की बात की है, एक बात की है पूंजी अनुपात की। पूंजी अनुपात को कहते हैं कैपिटल रेशियो। ठीक है, त्याग अनुपात की बात की है, त्याग अनुपात की बात की है। ठीक है, नया अनुपात की बात की है, नए अनुपात की बात की है। नया अनुपात क्या होता है, तो न्यू रेशियो पर बात की। जब कोई नया पार्टनर आता है तो न्यू रेशियो निकालते हैं। पुराना अनुपात की बात की है, पुराना अनुपात की बात की है। पुराना अनुपात को कहते हैं ओल्ड रेशियो। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं हम लोग गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो किसका होता है, तो गेनिंग रेशियो याद रखिए कि त्याग अनुपात का जस्ट उल्टा होता है, त्याग अनुपात का जस्ट उल्टा। चलो, लिखा हुआ है कि लाभ प्राप्ति अनुपात त्याग अनुपात के ठीक विपरीत होता है। जब पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से यदि किसी साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है तो इसे लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन कराया था, और यहाँ पर सोनू को तो मतलब कि त्याग दिया था सोनू ने, लेकिन मोनू को फ़ायदा हुआ था, तो ये भी पुराना ही पार्टनर है,
पुराना ही पार्टनर है लेकिन इसको फ़ायदा हुआ था, और कितना फ़ायदा हुआ था, 1/6 का फ़ायदा हुआ था। तो इसीलिए इसका जो है ये जो है वो लाभ प्राप्ति अनुपात में आया है, इसका जो है लाभ प्राप्ति अनुपात आया है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वहाँ पर मोनू हैज़ गेंड 1/6, ठीक है, ये बात मैंने बताई थी, ठीक है। तो अगर हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात की बात करते हैं तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि लाभ प्राप्ति अनुपात त्याग अनुपात के ठीक विपरीत होता है। जब पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने से यदि किसी साझेदार के लाभ में वृद्धि होती है तो इसे हम लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात या नफ़ा अनुपात बराबर होता है नया अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात या नया अनुपात माइनस पुराना लाभ विभाजन अनुपात, मतलब कि जस्ट उल्टा होता है किसका, जस्ट उल्टा होता है त्याग अनुपात का। तो लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर क्या होता है, तो वहाँ पर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो यहाँ पर होता है नया अनुपात माइनस ये लिखा हुआ है माइनस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मोनू को देखा था, तो मोनू का जो हिस्सा था, तो मोनू का हिस्सा था नया 1/2, क्योंकि सभी लोगों को बराबर बराबर बांटना है, मोनू को और सोनू को 1/2, और माइनस करेंगे पुराना अनुपात मोनू का कितना था, तो पुराना अनुपात था मोनू का 1/3, ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार से बांट देते, ठीक है, 2:1 में। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 6 आएगा, और 2 तिया 6 और 3 एकम 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो निकल के आएगा वो 1/6 निकल के आएगा। और यही मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था, माइनस का था, लेकिन जस्ट उल्टा करेंगे तो ये सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई हुई है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और क्वेश्चन करने हैं, तो टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को लिंक दे रखा है, तो उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर डाल दूंगा, और आप लोग आराम से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा एस्टेट में पिछली बार पूछा गया था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हो सकता है इस बार भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है इस प्रकार से, जैसे मैंने आप लोगों को कराए हुए हैं इस प्रकार से, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मोनू सोनू वाला नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है, ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करिए आप लोग अच्छी तरीके से, और मैं क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उनमें आप लोग अच्छी तरीके से करिए। और आप लोग याद रखिए कि आज आप लोगों को इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल के जो MCQ हैं वो भी और मिलने वाले हैं। रेसिडेंशियल के MCQ, जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसके MCQ हम लोग और चर्चा करने वाले हैं। और लाभ मतलब जो अगली क्लास में हम लोग आएंगे, तो अगली क्लास में इसमें साझेदारी पर और चर्चा करेंगे, अनुपातों की और चर्चा करेंगे, और हम लोग आप लोगों को बताएंगे वित्तीय विवरण, ठीक है। जो भी आप लोगों की क्वेरी हैं उनको हम लोग बात करने वाले हैं वित्तीय विवरण के बारे में, ठीक है, वित्तीय विवरण के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोग इसको ज्वाइन करके ही रखें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।